अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पर वेलकम कहती हूँ। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर इंडियन राइटर है कमाला दास, उनकी पोएम डिस्कस करने जा रहे हैं विच इज़ माई ग्रैंड मदर्स हाउस। एक ऑटोबायोग्राफिकल पोइट्री है जिसके अंदर हम लोग को राइटर नॉस्टैल्जिक में नजर आती हैं। वो अपनी ग्रैंड मदर के हाउस को मिस करती हैं, पास्ट में चले जाती हैं और इसके अलावा वो अपना ग्रीफ भी इस पोएम के अंदर शो कर रही होती हैं। ठीक है, तो ये जो पोएम है इनके पोएम का कलेक्शन था समर इन कोलकाता 1965 में। उस कलेक्शन के अंदर ये पोएम पब्लिश हुई थी। ठीक है, अब टाइम को वेस्ट किए बगैर जो इसकी टेक्स्ट है उसको करते हैं शुरू। बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही इजी पोएम है, हम जल्दी इसको ग्रास्प कर लेंगे। तो अब कहानी शुरू होती है कहाँ से। There is a house now far away where once I received loved that woman died। कहते हैं यहाँ पे एक घर था, देयर यहाँ पे एक घर था, नाउ फॉर अवे वेयर वंस बहुत दूर था जहाँ पे एक दफ़ा आई रिसीव लव मुझे मोहब्बत मिला करती थी। मीन्स अपने ग्रैंड मदर के घर की बात करिए कि वो घर जो था वहाँ पे इसको मोहब्बत मिला करती थी और जिस जगह पे इसको मोहब्बत मिलती थी जो इनको दिया करती थी द वुमेन डाइड, उस वुमेन की उन औरत की डेथ हो चुकी हुई है, यानी कि इनकी ग्रैंड मदर की डेथ हो चुकी हुई है। फिर द हाउस विथड्रू इनटू साइलेंस। कहते डेथ हो गई, डेथ होने के बाद क्या हुआ, जो घर है वहां पे सिर्फ और सिर्फ खामोशी रह गई, सन्नाटा छा गया हर जगह पे। फिर है स्नेक्स मूव्ड अमंग बुक्स आई वॉज देन टू यंग टू रीड एंड माई ब्लड टर्न कोल्ड लाइक द मून। तो कहते अब जो वहां पे हर जगह साइलेंस हो गई ना, खामोशी हो गई, वहां पे कुछ किताबें थी, उन किताबों में अब स्नेक्स हैं, सांप छुपे बैठे हैं। ये जो सांपों का छुपना है ये क्या इंडिकेट कर रहा है, जब जगह खाली होती तो वहाँ पे कीड़े मकोड़े सांप ये सब कुछ आ जाते हैं। ठीक है, तो सांप बेसिकली एनिमी को भी हाईलाइट करते हैं। अब क्या बात की गई है कि वहाँ पे जो किताबें जो दोस्त हुआ करती थी वो क्या बन चुकी हैं, स्नेक्स मूव्ड अमंग बुक्स, वो दुश्मन बन चुकी हुई हैं किताबें। किस तरह से, क्योंकि वो किताबें इसको हाउंट करती हैं, खौफ दिलाती हैं। किसका खौफ दिलाती हैं, इसके पास्ट का, इससे खो जाने का। तो कहती है आगे से आई वॉज देन टू यंग टू रीड। कहती वो जो किताबें थी ना तब मैं बहुत छोटी थी, मैं चाइल्ड थी, मैं उन किताबों को पढ़ नहीं पाई थी। आई कुडंट रीड यट। ठीक है, और मैंने उनको अभी तक भी नहीं पढ़ा। आगे कहती है एंड माई ब्लड टर्न कोल्ड लाइक द मून। कहते और मेरा जो खून है वो मून की तरह, चांद की तरह क्या है, कोल्ड हो चुका हुआ है। चांद ठंडा होता है ना, और चांद जो है यहाँ पे फेयर को भी सिंबलाइज कर रहा है, चांद यहाँ पे डार्कनेस को भी सिंबलाइज कर रहा है। और यहाँ पे वर्ड लाइक यूज किया गया, मीन सिमिली यूज की गई है। और यहाँ पे किस टाइम की बात की जा रही है, इसके जो ग्रैंड मदर थी जब उसकी डेथ हुई, उनकी डेथ की बात की जा रही है कि जब व्हेन हर ग्रैंड मदर डाइड, तो स्पीकर उस टाइम फेल्ट करती हैं दैट कि उनका ब्लड जो है वो कोल्ड हो चुका हुआ है एज द मून, जैसे चांद होता है बिल्कुल उस तरह से उनका ब्लड जो है वो कोल्ड हो चुका हुआ है। हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग देयर। कहते बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि मैंने सोचा है कि मैं अपने घर जाऊं, उस घर पे जहां पे मुझे मोहब्बत मिला करती थी। देयर, अच्छा, टू पियर थ्रू ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज। क्या करूं वहां जाके जो खिड़कियां हैं, ब्लाइंड आइज मतलब एम्प्टी, खाली खिड़कियां, उन खिड़कियों से मैं बाहर देखूं और जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर, और जो कोल्ड एयर है उसको सुनूं। कोल्ड एयर सिंबलाइज करती है लाइफलेस एयर को, यानी कि जिसमें कोई जान ना बाकी हो। और इन वाइल्ड डिस्पेयर पिक एन आर्म फुल ऑफ डार्कनेस टू ब्रिंग इट हियर टू लाई बिहाइंड माई बेडरूम डोर लाइक अ ब्रूडिंग डॉग। कहती है और मैं क्या करूं, क्योंकि वहां पे मेरे पास जाके कुछ लाने के लिए तो है ही नहीं। तो वो इमेजिन करती है बहुत एंग्विश में जाकर ना कि काश वो अपने बाजुओं में उस घर से कुछ ग्लूमी मोमेंट्स ले आती। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे अच्छे मोमेंट्स नहीं ला सकती, तो जो जाती हूँ मैं वहाँ पे और वहाँ जाके वहाँ से कुछ अंधेरा ही समेट लाती हूँ, और वो अंधेरा ला के उसको अपने पास अपने बेडरूम में रख लेती हूँ, जहाँ पे जैसे कि मॉपिंग डॉग होता है ना, एक पालतू कुत्ता जिसको आप मॉप के ऊपर लटाते हो, बिल्कुल वैसे ही मैं उन अंधेरों को, उन ग्लूम को समेट के अपने पास सामने एक मॉपिंग डॉग की तरह रख लूंगी। डार्कनेस बेसिकली इसके सोरो को सिंबलाइज कर रहा है कि इसका सोरो, इसकी तकलीफ, इसकी जो पेन्स हैं वो सारी। और थ्रू एंड थ्रू पोएम पास्ट टेंस में चल रही है, नॉस्टैल्जिक चल रही है। फिर है यू कैन नॉट बिलीव डार्लिंग कैन यू दैट आई लिव्ड इन सच अ हाउस एंड वॉज प्राउड एंड लव्ड। कहते कि तुम लोग इस बात का यकीन नहीं करोगे, किस चीज का,
कि मैं इस घर में रहती थी जहाँ पे बहुत मोहब्बत थी, जहाँ पे बहुत केयर थी, ठीक है। मैं प्राउड फील करती थी वहाँ पे। आई हु हैव लॉस्ट माई वे एंड बेग नाउ एट स्ट्रेंजर्स डोर टू रिसीव लव एट लीस्ट इन स्मॉल चेंज। कहती और अब मैं बिल्कुल लॉस्ट हो चुकी हूँ, खो चुकी हूँ, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हूँ, मेरे अंदर कुछ बाकी ही नहीं रहा। और मैं क्या कर रही हूँ कि एक जगह मेरी ग्रैंड मदर का घर, जहाँ मुझे इतनी मोहब्बत मिला करती थी, इतनी केयर मिला करती थी, मैं बहुत खुश थी, और अब मैं खुशियों की तलाश में हूँ। अब मैं स्ट्रेंजर्स के पास जाके उनसे मोहब्बत की भीख मांगती हूँ, एटलीस्ट इन स्मॉल चेंज, कि बिल्कुल थोड़ी सी मोहब्बत मिल जाए, थोड़ी सी तब्दीली आ जाए, थोड़ा सा चेंज आ जाए, ठीक है। तो थ्रू एंड थ्रू पोइट अपना नॉस्टैल्जिक एटीट्यूड दिखा रही थी। वर्ड में इसमें जगह जगह पे आई का वर्ड यूज़ किया गया, जो इंडिकेट करे कि पोइट्री जो है वो सब्जेक्टिव पोइट्री है, कन्फेशनल पोइट्री है, ऑटोग्राफिकल पोइट्री है। इसका इम्पोर्टेंट थीम लॉन्गिंग एंड नॉस्टैल्जिया का, लोनलीनेस एंड डिज़ायर फॉर लव का इम्पोर्टेंट थीम है इसके अंदर। तो यहाँ हमारी जो पोएम है वो कंप्लीट हुई। आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो चुकी होगी, इसमें कोई भी कंफ्यूजन बाकी नहीं रही होगी। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। स्टे ट्यून्ड विद अस, टेक केयर।